तो क्या ये जरूरी है कि आपने जिससे तलाक लिया और तलाक लेने के बाद फिर दूसरी बार विवाह करोगे तो अच्छा ही मिलेगा? ललाट पर भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको कोई मिटा सकता नहीं है। बस इतना जरूर है कि कर्म का भोग मनुष्य जो भोग है वो प्रसन्न चित्त में भोगता रहे। तो परमात्मा भी कहता है कि दुख भोगते भोगते भी तेरे चेहरे पर अगर प्रसन्नता रहती है तो परमात्मा भी कहता है कि अब इसको दुख मत देना, क्योंकि दुख में भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए परमात्मा भी दुख नहीं देता। फिर भगवान दुख प्रदान नहीं करता। अरे मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया और मीरा बड़ी प्रसन्न होकर जहर के प्याले को लेकर बड़ी मुस्कुराती हुई नाचती गाती भगवान के चरणों में जाकर वो जहर का प्याला रखकर भगवान से कहती है, गिरधर गोपाला बड़ी सुंदर खीर बनाई है घर के लोगों ने, लो खा लो। अब उसको नहीं मालूम कि जहर का प्याला है। आप पा लीजिए। सांप का पिटारा भेजा और कहकर भेजा कि इसमें फूल की माला है भगवान के लिए, ले जा। क्योंकि सबको मालूम था सुबह सुबह जब फूल की माला निकालेगी और भगवान को पिनाएगी तो मीराबाई को जैसे ही निकालेगी वैसे ही सांप डस लेगा। सांप डसा और ये मर जाएगी। सर पर डसा और मरी, मृत्यु इसकी निश्चित हो जाएगी। सर्प के डसने से वो मर जाएगी। शिव महापुराण की कथा को जब प्रारंभ करते हैं तो आपको उसके महत्व में श्रवण कराया जाता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। अगर वो 3 तरह से किसी भी, चाहे वो पानी में डूबकर मरा हुआ हो, चाहे वो सर्प के डसे से मरा हुआ हो, चाहे वो नारी के हाथ से, स्त्री के हाथ से मरा हुआ हो, तो अर्थात उसकी गति का सुख नहीं होगा। वो गति नहीं प्राप्त होगी उसको सुख का भान नहीं होगा, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। महाराज शिव महापुराण की कथा भाव से व्यक्त करती है, शिव पुराण की कथा करती है। सर्प डस भी गया। इतना सुंदर बात कहा है महाराज। गर्ग संहिता के अंतर्गत कहा, गर्ग संहिता के भीतर वर्णन किया गया कि यदि मान लो सर्प अगर डस गया, मान लो सर्प अगर आपको डस भी गया और सर्प डसने के बाद अगर बाबा ने आपको बचा भी लिया, शिव शंकर ने कृपा कर दी, राम जी ने कृपा कर दी, श्री बालाजी महाराज ने कृपा कर दी और वो बच भी गया, डसने के बाद अगर वो बच गया तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको एक गति का सुख, मतलब यम की कैद से वो निकल कर आया है और भगवान ने उसको भेजा काहे के लिए? केवल परमात्मा का स्मरण करने के लिए। वापिस क्यों जीवन दिया? परमात्मा का स्मरण करने के लिए। एक कोई माता जी ने लिखा है कि गुरुदेव, कोई बैतुल की है वो, उन्होंने लिखा है कि सर्प डस गया था और बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा ऐसी रोम रोम में भरी हुई थी, शिव की कृपा ऐसी हो गई थी कि सांप डस गया फिर भी बाबा ने बचा लिया। इसलिए बहुत दिन से मन में सोचकर बैठी थी कि कुंवरेश्वर धाम जाकर एक बार धोख लगाऊं, प्रणाम करूं। वो डस के निकल भी गया और उसने डसा, इलाज भी हो गया, सुख भी मिल गया, मैं जीवित भी रह गया। अब हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट तो हाथ में रहेगा, क्योंकि विष तो विष होता है, विष तो विष है। शिव महापुराण में वासुकी नाग की कथा आती है, शिव महापुराण में शेषनाग की कथा आती है, भागवत कथा में तक्षक नाग की कथा आती है। शास्त्रों में, पुराणों में, भगवान शंकर की पावन कथा में, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, इन कथाओं में जो सर्प की कथा है, जो सांप की कथा है, उसको आने का कारण क्या बताया? अर्थात सर्प हमारे पूर्वजों में भी आते हैं, सर्प हमारे पितरों में भी गिने जाते हैं। सर्प का जो भाव कहा गया महाराज वो कोई साधारण नहीं है। कभी अगर मौका मिलेगा और आगे योग बनेगा तो जैसे अभी गंगा शिव महापुराण की कथा चल रही है, श्रावण के महीने में नाग पंचमी भी आती है, तो बाबा अगर कृपा करे और बाबा की कृपा हुई तो आने वाली जो कथा रहेगी वो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा को बचने का मन है कि वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा बचे।
और वो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा नहीं, गाड़ी चलते में जो सर्प गाड़ी के नीचे मर जाता है, उसकी गति और आपकी गति में क्या अंतर आना चाहिए? कौन से शिव मंदिर के अंदर कैसा सांप होना चाहिए? सारे शिव मंदिर के अंदर अगर बड़े सारा फण बना दिया, ढेर सारे फण बना दिए, और वो फण वाला सांप अपने अगर मंदिर के अंदर विराजमान करा है, तो उसका क्या दोष है? कौन से मंदिर में किस फण का सांप होना चाहिए? सांप की जिब्या बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में अगर सर्प प्रवेश कर रहा है, बार बार सांप के बच्चे निकल रहे हैं, बार बार सर्प अगर घर में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? उसका कारण क्या है? उसकी गति क्यों है? तो इसके बाद वाली जब कथा होगी, ये कथा तो आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां दिन होगा, तो आगामी जो कथा वो वासुकी नाग से जुड़ी, शेष नाग से जुड़ी, तक्षक नाग से जुड़ी, कि शंकर के अनुमोदन में हम कैसे भगवान शिव को रिझाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हम शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं। घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग के साथ में सर्प क्यों नहीं होना चाहिए? और शिवलिंग की आकृति कितनी बड़ी है? अगर घर का शिवलिंग छोटा सा है तो सर्प की जरूरत नहीं पड़ती। शिवलिंग की आकृति अगर अंगुष्ठ से बड़ी हो जाती है, तो उस पर फिर सर्प रखना जरूरी हो जाता है। शिव महापुराण की कथा। बड़ी 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 सुंदर बात वहां पर कही गई है महाराज, बड़ा सुंदर संवाद कहा गया है। और वो संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत अपन श्रवण करेंगे आगामी। तो यहाँ जो शिव चरित्र कह रहा है, जो शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, तो यहाँ भागीरथ बाबा की चित्तवृत्ति में, भागीरथ जी महाराज के मन में ये बात, ये प्रसंग सम्मुख में आ गया कि ये 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, ये 60,000 राख के ढेर प्रकट का कारण क्या है? कभी कभी आपकी भी तो चित्तवृत्ति में आया होगा कि ये 60,000 राख के ढेर कैसे प्रकट हो गए, कैसे प्रकट होगा? शिव कथा कर रहे, कौशिकी और सुमति, दो आकांक्षा, दो इच्छा, दो मन, दो चित्त, दो वृत्ति एक सत्य मार्ग की ओर ले जा रही है, एक गलत मार्ग की ओर ले जा रही है। एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, और एक गलत मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। जैसे सुकरात, एक बार सुकरात निकलकर समुद्र के तट पर से जा रहा था। सुकरात समुद्र के किनारे से निकलकर जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, और बच्चा हाथ में कटोरा लेकर, प्याला लेकर, वो बच्चा रो रहा था। उसके हाथ में कटोरा है, उसके हाथ में प्याला है, और कटोरा लेकर, प्याला लेकर वो बच्चा रो रहा है। तो सुकरात ने पूछा, हे बालक, तुम इस कटोरे को देखकर, इस प्याले को लेकर क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है, मेरे रोने का कारण केवल इतना सा है कि यह सारा की सारा समुद्र मेरे प्याले में नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा जो समुद्र है, ये विशालतम जो समुद्र है, ये मेरे कटोरे में, ये मेरे प्याले में नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुकरात ने उस बच्चे के शब्द को जब सुना, तो बच्चे के शब्द को सुनकर सुकरात खुद भी रोने लगा। तो बच्चे ने सुकरात से पूछा कि तुम इतने बड़े शास्त्री होकर, इतने महान ज्ञानी होकर, कि नगर नगर के राजा तुमसे समय लेते हैं मिलने के लिए, तो तुम मेरी बात सुनकर रो क्यों रहे हो? सुकरात कहता, तुम किस लिए रो रहे हो? तो सुकरात कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि जैसे तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि छोटे से प्याले में समुद्र भरना है, वो भरा नहीं रहा, इसलिए रो रहे हो। सुकरात कहता है, मैं भी इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं भी ये प्रयास कर रहा था कि मेरी छोटी सी बुद्धि में पूरा संसार भरा जाए। हम भी यही प्रयास करते हैं, हम भी यही प्रयास करते हैं, हमारा भी यही काम है, छोटा सा जीवन है। जैसे सुकरात, एक बार सुकरात निकलकर समुद्र के तट पर से जा रहा था। सुकरात समुद्र के किनारे से निकलकर जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, और बच्चा हाथ में कटोरा लेकर, प्याला लेकर, वो बच्चा रो रहा था। उसके हाथ में कटोरा है, उसके हाथ में प्याला है, और कटोरा लेकर, प्याला लेकर वो बच्चा रो रहा है। तो सुकरात ने पूछा, हे बालक, तुम इस कटोरे को देखकर, इस प्याले को लेकर क्यों रो रहे हो?
तो बच्चा कहता है मेरे रोने का कारण केवल इतना सा है कि यह सारा की सारा समुद्र मेरे प्याले में नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा जो समुद्र है, ये विशालतम जो समुद्र है, ये मेरे कटोरे में, ये मेरे प्याले में नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुकरात ने उस बच्चे के शब्द को जब सुना तो बच्चे के शब्द को सुनकर सुकरात खुद भी रोने लगा। तो बच्चे ने सुकरात से पूछा कि तुम इतने बड़े शास्त्री होकर, इतने महान ज्ञानी होकर कि नगर नगर के राजा तुमसे समय लेते हैं मिलने के लिए, तो तुम मेरी बात सुनकर रो क्यों रहे हो? सुकरात कहता, तुम किस लिए रो रहे हो? तो सुकरात कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि जैसे तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि छोटे से प्याले में समुद्र भरना है, वो भरा नहीं रहा इसलिए रो रहे हो। सुकरात कहता है मैं भी इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं भी ये प्रयास कर रहा था कि मेरी छोटी सी बुद्धि में पूरा संसार भरा जाए। हम भी यही प्रयास करते हैं, हम भी यही प्रयास करते हैं, हमारा भी यही काम है। छोटा सा जीवन है, फ्रिज भी खरीद लूं, वॉशिंग मशीन भी खरीद लूं, गाड़ी भी ले लूं, बंगला भी बना लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पर एक चित्तवृत्ति में ये नहीं आ पाया कि छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा मनुष्य का देह है, छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में मैं शिव का अनुमोदन कर लूं। कल शाम को एक बच्चा कह रहा था, छोटा सा किसी के साथ में था, पता नहीं कहां से आए थे, यूपी वगैरह से, और कह रहा था गुरुजी आप हमेशा कथा में कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाओ, धोख लगाओ, झुको, भगवान को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। झुकने से होता क्या है? हमने कहा झुकने का केवल एक कारण है, अगर तुम शंकर के आगे झुक गए, तुम परमात्मा के आगे झुक गए, तो इतना अंदाजा लगाकर रखना, तुम अगर शिव के आगे झुक गए तो पूरी सृष्टि को शिव तुम्हारे चरणों में झुका देगा, यह पक्का। अगर आप शिव के सम्मुख में झुकते हो, आप शंकर के सम्मुख में झुक रहे होते हो, आप परमात्मा के पास झुक रहे होते हो, तो संपूर्ण विश्व को परमात्मा झुका सकता, अगर आप झुके हो तो। एक फल में वो सामर्थ्यता होती है कि पूरी डाली को झुका देता है। एक फल पूरी डाली को झुका देगा, उसकी ये सामर्थ्यता है। अर्थात आप अगर परमात्मा के आगे झुक रहे हो तो संपूर्ण विश्व को झुकने में देरी नहीं लगेगी। आप उस परमात्मा के चरण को अगर पकड़ कर रखे हो तो दुनिया का चरण नहीं पकड़ सकते। उसने आपको साथ रखा, उसने हो गए, पीली कलर की पहनूं कि लाल पहनूं, मन तो अब मन तो हुआ कि नहीं हुआ। फिर अब पहुंच भी गए कथा में, मालूम पड़े बैठ भी गए कथा में, फिर दो मन हो गए, सोफे पे बैठूं कि जमीन पे बैठूं। फिर दो मन हो गए, आगे बैठूं कि पीछे बैठूं। फिर दो मन हो गए, बीच में बैठ गई तो टिकने का नहीं मिलेगा, तो दीवार से टिक के बैठूं कि ऐसी बैठूं। मन दो है, हर जगह पर दो रहा है। भोजन करने बैठे तो दो मन हो गया, अचार से खाऊं कि सब्जी से खाऊं, फिर दो मन हो गए। तुम जहां जाओगे, एक गाड़ी में भी सवार होकर जा रहे हो तो तुम्हारा दो मन, बस के अंदर बैठ रहे हो तो दो मन हो जाता है, आगे वाली सीट पे बैठूं कि पीछे वाली पे बैठूं, फिर दो मन हो गए। मन दो हो गया। एक नीति की ओर जा रहा है, एक रुचि की ओर जा रहा है, एक सत्य मार्ग की ओर जा रहा है, एक गलत मार्ग की ओर जा रहा है। अब मन आपको बनाना है कि आपको किसके साथ चलना है, कौशिकी के साथ कि आपको सुमति के साथ चलना है। मन आपको बनाना है, नीति के साथ, सुनीति के साथ कि सुरुचि के साथ, मन आपको बनाना है। बार बार उपजेगा, बार बार। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। मंदिर में गए सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करोगे? मन से विचार कर जरा विचारिएगा कि आप शिव मंदिर में जा रहे हो,
तैयार भी हो गए, चोटी भी कर ली, पानी का लोटा भी भर लिया, कलश भी भर लिया, डलिया भी ले ली, उसमें बेलपत्री धतूरा सब पूजन का चोपड़ा, चंदन, चावल सब रख लिया, इत्र वगैरह सब, पंचामृत का सामान भी रखा, दूध की बोतल भी रखी, सब रखा कि मैं ले जाऊंगी, कलश में निकालूंगी, डाल दूंगी। भगवान सब कुछ तैयारी कर गए। पूजन करने से पहले सबसे पहला काम कौन सा होता है? जब आप अकेले पूजन कर रहे हो, पति के साथ कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, उसमें फिर कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है आपके साथ में, कोई अभिषेक कराने वाला ब्राह्मण तुम्हारे साथ में नहीं है। और मंदिर रोज के पंडित जी को लेके जाओगे? अरे बोलो तो नहीं। जितने लोग आस्था पर श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, मंदिर क्या आप रोज पंडित जी को लेकर जाते हो या पंडित जी से कहकर जाते हो कि मंदिर जा रहे हैं तुम वहां पर आ जाओ? नहीं। और ना मंदिर में जो पंडित जी होगा वो भी तुम्हारी पूजन में शामिल नहीं होगा। वो तो अपना प्रसाद बांटेगा, बेलपत्री देगा, तुलसी देगा, पंचामृत देगा, चरणामृत देगा, प्रसाद देगा कि तुम्हारे लिए खड़ा रहकर मैं पूजन कराएगा। वो तो तुम भैया लोटा भर के पानी लाओ, कलश लाओ, चढ़ा। अब तुम तो तुम्हारा तो रोज का नहीं है। अब रोज पंडित जी को तुम थोड़ी दक्षिणा दोगे कि पंडित जी मंदिर का हमारे रोज पूजन कराएगा, तुम रोज 100 रुपया 50 रुपया दें, तो तुम इतना भी नहीं करोगे, 10 रुपया नहीं करो तुम रोज का। तो ये रोज रोज जाऊंगी, हाँ सावन का महीना भले 1 महीना चला दो तो 10 रुपया कर दे दो, कोई बात नहीं, ज्यादा होगा तो ज्यादा, पर बाकी का समय तुम तो रोज मंदिर जाओ, रोज दर्शन करने जाओ। सबसे पहला काम मंदिर में तुम पूजन का सामान लेकर गए हो, चोपड़ा लेकर गए हो, सामग्री लेकर गए हो, फूल लेकर गए हो, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया सब लेकर गए हो। पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बुलाया। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह कर मंदिर का पानी बंद कराकर लोग अपने अपने घर से पानी ले जाने लगे शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। पर आपके पानी चढ़ाने से कितनों का फायदा कि भले 15 घर छोड़कर, 20 घर छोड़कर, एक मोहल्ला छोड़कर, एक सोसाइटी छोड़कर, एक कॉलोनी छोड़कर मंदिर दूर होगा, आप जब पानी का लोटा लेकर जाओगी, भरा हुआ पात्र लेकर जाओगी, ना जाने कितने लोग रास्ते में से निकल कर जा रहे होंगे, आपका मुख देखकर जाएंगे और भरा हुआ पानी का कलश देखकर जाएंगे, तो बेचारा जिस काम के लिए जा रहा होगा उसका काम सफल हो जाएगा, उसकी दुआ तुमको लगेगी, उसकी दुआ तुमको प्राप्त होगी। अब पहले क्या करती थी? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रहे और इतने प्रेम से रिझा रहे। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने, क्योंकि फ्री की चीज मिल जाए तो एक लोटा में माने गई। खुद के घर की शादी और दूसरे के घर की शादी में अंतर होता है जी। खुद के घर की शादी में तो जरा सा भी सामान फेंकना नहीं चाहिए, जरा सा। पनीर की सब्जी बच गई, फ्रिज में रख दो, कल खा जाएंगे। और दूसरे के यहाँ की फिर पनीर की सब्जी, फिर क्या? बड़ा बहुत अंतर है जी, खुद का सामान और दूसरे के सामान। खुद का बेटा और दूसरे के बेटे में बहुत अंतर है। खुद के बेटे में कोई खोट नहीं थी कि हमारा छोरा इतना जोरदार, इतना बढ़िया। वो नानी भाई का मायरा में नानी भाई का भाई बंसीधर, नानी भाई का भाई, उसका विवाह, और इधर नानी भाई की जो बड़ी माँ थी उसके छोरे का विवाह, दोनों बड़े हुए। अब दूरत गौरी का छोरा, दूरत गौरी के पास पैसा ही पैसा, तो उसने सोचा मेरे लड़के की शादी तो बहुत अच्छी होगी, इसके लिए तो खूब संबंध आएंगे। अब बरनागर गांव से संबंध आया,
जूनागढ़, राजस्थान, गुजरात और उसके पास में बड़नागढ़, वहां से संबंध आया। संबंध आया तो जेठानी को लगा कि सबसे पहले संबंध आएंगे, अगर रिश्तेदार आएंगे तो मेरे यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आएंगे तो मेरा लड़का तो इतना बढ़िया जोरदार। अब ठीक है, आन दो संबंध। और जो रिश्तेदार आए ने सबसे पहले पैसे वाले के घर गए और इस जेठानी के यहाँ पहुंचे, और जेठानी के यहाँ पहुंचकर पूछा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लड़का है? हाँ बहुत बढ़िया, सब काम करे, ओ बहुत बढ़िया, बहुत पैसा की कई कमी नहीं, सारा घर परिवार नाते रिश्ते सब जोरदार। तो उन्होंने कहा लड़का के बुला, हमने लड़का के बुलाया। अच्छा माँ ने किया था, कितना ही प्रश्न करे तुम मुंडा से मत बोल, तुम मुंह से मत बोलना, एक भी उत्तर मत देना कि ठीक है। अब सब पहुंच गए, सब बैठ गए, मिठाई मिठाई खाई, छोरा आया, देखा अच्छा ऐसा, तो इतने में सबने विचार करा छोरा तो अच्छा, पर एक बार बात तो करे कि ये कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, बात करेंगे। अब किसी ने पूछ लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? अब इसको मना करा तो मत बोलना, परंतु ये बोल दिया, फूलचंद। 5 मिनट तक तो फूफू कर रहा, उसके बाद बोला फूलचंद। अब सबको समझ में आ गया कि अभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अटका है, अटक गया। अगर शादी कर दे तो छोरी का जीवन। अब बेचारी 1 घंटे तक इसकी बात सुनने के लिए रेजान ने बोलना चालू कर दिया, कहाँ गया था, अब पूछे सो हो जाता। कभी कभी एक बार ग्वालियर में कथा करने गए, बहुत पहले की बात है, और मेडिकल वालों की यहाँ कथा थी, शायद जाकेटिया फैमिली, और वो सीओर वालों के रिश्तेदार, अब उनके यहाँ कथा। अब उनके यहाँ गोवर्धन नाथ जी का मंदिर अच्छा जोरदार ग्वालियर में, तो हमने कहा जाकेटिया जी हम तो दर्शन करने जाएंगे। हाउ गुरु जी गाड़ी लगवा दें? हमने कहा गाड़ी रहने दो, तुम तो वो जो है तांगा बुला दो, तांगा घोड़ा गाड़ी, उसको बुला दो। उन्होंने घोड़ा गाड़ी बुला दी। अब एक लड़का उनका कि वो गुरु जी काम करेगा, छप्पन भोग की तैयारी करेगा, तो हम नौकर भेज दें। नौकर भेज दो, जिसने मंदिर देखा उसको भेजो। उन्हें नौकर भेज दिया। अब घोड़ा गाड़ी में हम आगे, ये सब जितना संगीतकार सब पीछे, पंडित उन भी पीछे, सब बहराई ने चल दिया। और जो चले तो वो नौकर बताते जा, इधर मोड़ो, मुंह से कुछ नहीं बोले, इशारे में वो दोनों आस पास में बैठे बताते जा। अब तांगे वाले को, घोड़ा गाड़ी वाले को नहीं मालूम था कि आगे बड़ा सारा खड्डा नाली का, मालूम था तो केवल इसी को मालूम था, नौकर को। अब ये खड्डा था वहां आंवले के पेड़ के पास, और यहां से चालू हो गया। अब हम सोचे कि मक्खी घुस गए। अब खा खा करता करता घोड़ा गाड़ी गिर गई खड्डा में, सब नीचे, वो घोड़ा की पाँव माँव सब ऐसे सब नीचे, सबके लग गई। अब हमने कहा तू पहले नहीं बोल सका, तो कब से बोला भगवान, जाकेटिया जी भेजे भी तो इसको भेजे। मोहल्ले के लोग आ गए, जिस कॉलोनी में हम गिरे, पट्टा पट्टी बांध बुंदा के कथा में पहुंचे। कथा का 5वां दिन था, कभी मौका लगेगा तो एक आधा रास्ता पे वो भी कथा दे देंगे। देखिए अब वो कथा का 5वां दिन, और जैसे ही पहुंचे तो जाकेटिया जी पूछे ये क्या है? हमने कहा कुछ नहीं, ये खा। अब वो क्या उससे ऐसा तो भेजा तुमने। अब पुत्र होश विचार करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात, कितनी प्रसन्नता की। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया, तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ, और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणोदक तो लगाओ, चरणोदक। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं पूर्ण, पूर्ण श्रीफल, बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती। शिव जी जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण।
लेकर के आना है। जो शिव जी को जल चढ़ाया उसका चरणोदक 2 बूंद उसमें डालकर, बस वो 2 बूंद का थोड़ा सा भाग, क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे चढ़ाकर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए, भगवान भी तो सोचे। अब भगवान तो आके नहीं बोलेगा कि तू मेरे चरण की रज ले जा। सास कभी बोलती है कि मेरे कमरे में आ जाना, मैं सोने की चेन दे दूंगी। वो तो बहू को कहना पड़ता है, मम्मी चेन अच्छी लग रही है, बहुत जोरदार चेन लग रही मम्मी, और आपके गले में तो इतनी अच्छी खुल रही है, पर मेरे तो गला में भी लगेगी तो अच्छी। मम्मी कहता पहन के देखूंगी, और मम्मी ने कहा ले बेटा अभी पहन के देख ले, और जो पहन के देखी कांच में, मम्मी कैसी लग रही, बहुत जोरदार, थोड़ा दिन पहन लो, और थोड़ा दिन की तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते। मंदिर में गए सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करो, मन से विचार कर जरा विचारिएगा कि आप शिव मंदिर में जा रहे हो, तैयार भी हो गए, चोटी भी कर ली, पानी का लोटा भी भर लिया, कलश भी भर लिया, डलिया भी ले ली, उसमें बेलपत्री धतूरा सब पूजन का चोपड़ा, चंदन चावल सब रख लिया, इत्र वगैरह सब, पंचामृत का सामान भी रखा, दूध की बोतल भी रखी, सब रखा कि मैं ले जाऊंगी, कलश में निकालूंगी, डाल दूंगी। भगवान सब कुछ तैयारी कर दे। पूजन करने से पहले सबसे पहला काम कौन सा होता है? जब आप अकेले पूजन कर रहे हो, पति के साथ कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, उस समय पर कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है आपके साथ, कोई अभिषेक कराने वाला ब्राह्मण तुम्हारे साथ में नहीं है, और मंदिर रोज के पंडित जी को लेके जाओगे? अरे बोलो तो नहीं। जितने लोग आस्था पर श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, मंदिर क्या आप रोज पंडित जी को लेकर जाते हो, या पंडित जी से कहकर जाते हो कि हम मंदिर जा रहे हैं तुम वहां पर आ जाओ? नहीं। और ना मंदिर में जो पंडित जी होगा वो भी तुम्हारी पूजन में शामिल नहीं होगा, वो तो अपना प्रसाद बांटेगा, बेलपत्री देगा, तुलसी देगा, पंचामृत देगा, चरणामृत देगा, प्रसाद देगा कि तुम्हारे लिए खड़ा रहकर वहां पूजन कराएगा। वो तो तुम भैया लोटा भर के पानी लाओ, कलश लाओ, चढ़ो। अब तुम तो तुम्हारा तो रोज का नहीं है, अब रोज पंडित जी को तुम थोड़ी दक्षिणा दोगे कि पंडित जी मंदिर का हमारे रोज पूजन कराएगा, तुम रोज 100 रुपया 50 रुपया दें, तो तुम इतना भी नहीं करोगे, 10 रुपया नहीं करो तुम रोज का। तो रोज रोज जाऊंगी, हाँ सावन का महीना भले 1 महीना चला दो तो 10 रुपया कर दे, कोई बात ज्यादा होगा तो, पर बाकी का समय तुम तो रोज मंदिर जाओ, रोज दर्शन करने। सबसे पहला काम मंदिर में तुम पूजन का सामान लेकर गए हो, चोपड़ा लेकर गए हो, सामग्री लेकर गए हो, फूल लेकर गए हो, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया सब लेकर गए हो, पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बुलाया। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह कर
मंदिर का पानी बंद कराकर लोग अपने अपने घर से पानी ले जाने लगे शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। और आपके पानी चढ़ाने से कितनों का फायदा कि भले 15 घर छोड़कर, 20 घर छोड़कर, एक मोहल्ला छोड़कर, एक सोसाइटी छोड़कर, एक कॉलोनी छोड़कर मंदिर दूर होगा। आप जब पानी का लोटा लेकर जाओगी, भरा हुआ पात्र लेकर जाओगी, ना जाने कितने लोग रास्ते में से निकल कर जा रहे होंगे, आपका मुख देखकर जाएंगे, भरा हुआ पानी का कलश देखकर जाएंगे, तो बेचारा जिस काम के लिए जा रहा होगा उसका काम सफल हो जाएगा, उसकी दुआ तुमको लगेगी, उसकी दुआ तुमको प्राप्त होगी। अब पहले क्या करती थी? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने, क्योंकि फ्री की चीज मिल जाए तो एक लोटा में माने गई। खुद के घर की शादी और दूसरे के घर की शादी में अंतर होता है जी। खुद के घर की शादी में तो जरा सा भी सामान फेंकना नहीं चाहिए, जरा सा। पनीर की सब्जी बच गई, फ्रिज में रख दो, कल खा जाए। और दूसरे के यहाँ की फिर पनीर की सब्जी, फिर क्या? बड़ा बहुत अंतर है जी, खुद का सामान और दूसरे के सामान। खुद का बेटा और दूसरे के बेटे में बहुत अंतर है। खुद के बेटे में कोई खोट नहीं थी कि हमारा छोरा इतना जोरदार, इतना बढ़िया। वो नानी भाई का मायरा में, नानी भाई का भाई बंसीधर, नानी भाई का भाई, उसका विवाह, और इधर नानी भाई की जो बड़ी माँ थी उसके छोरे का विवाह, दोनों बड़े हो गए। अब दूरत गोरी का छोरा, दूरत गोरी के पास पैसा ही पैसा, तो उसने सोचा मेरे लड़के की शादी तो बहुत अच्छी होगी, इसके लिए तो खूब संबंध आएंगे। अब बरनागर गांव से संबंध आया, जूनागढ़ राजस्थान गुजरात, और उसके पास में बरनागर, वहां से संबंध आया। संबंध आया तो जेठानी को लगा कि सबसे पहले संबंध आएंगे, अगर रिश्तेदार आएंगे तो मेरे यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आएंगे तो मेरा लड़का तो इतना बढ़िया जोरदार। अब ठीक है, आन दो संबंध। और जो रिश्तेदार आए ने सबसे पहले पैसे वाले के घर गए और जिस जेठानी के यहाँ पहुंचे, और जेठानी के यहाँ पहुंचकर पूछा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लड़का है? हाँ बहुत बढ़िया, सब काम करे, हो बहुत बढ़िया, खूब पैसा की कोई कमी नहीं है, सारा घर परिवार नाते रिश्ते सब जोरदार। तो हमने कहा लड़का के बुला, हमने लड़का के बुलाया। अच्छा माँ ने किया था, कितना ही प्रश्न करे तू मुंडा से मत बोल, तू मुंह से मत बोलना, एक भी उत्तर मत देना कि ठीक है। अब सब पहुंच गए, सब बैठ गए, मिठाई मिठाई खाई, छोरा आया, देखा अच्छा है सा, तो इतने में सबने विचार करा छोरा तो अच्छा, पर एक बार बात तो करे कि ये कहीं गड़बड़ मबड़ तो नहीं है, बात करेगा। अब किसी ने पूछ लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? अब इसको मना करा था मत बोलना, परंतु ये बोल दिया, फूलचंद। 5 मिनट तक तो फूफू करा, उसके बाद बोला फूलचंद। अब सबको समझ में आ गया कि अभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अटका है, अटक गया। अगर शादी करते तो छोरी करती ना। अब बेचारी 1 घंटे तक इसकी बात सुनने के लिए रेजान ने बोलना चालू कर दिया, कहाँ गया था? अब पूछे सो हो जाता कभी कभी। एक बार ग्वालियर में कथा करने गए, बहुत पहले की बात है, और मेडिकल वालों के यहाँ कथा थी, चाहे जाकेटिया फैमिली, और वो सीओर वालों के रिश्तेदार, उनके यहाँ कथा। अब उनके यहाँ गोवर्धननाथ जी का मंदिर अच्छा जोरदार ग्वालियर में, तो हमने कहा जाकेटिया जी हम तो दर्शन करने जाएंगे। हाउ गुरु जी गाड़ी लगवा दें? हमने कहा गाड़ी रहने दो, तुम तो जो है टांगा बुला दो, टांगा घोड़ा गाड़ी, उसको बुला दो। उन्होंने घोड़ा गाड़ी बुला दी। अब एक लड़का उनका कि वो गुरु जी काम करेगा, 56 भोग की तैयारी करेगा, तो हम नौकर भेज दें? हमने कहा नौकर भेज दो, जिसने मंदिर देखा उसको भेजो। उन्हें नौकर भेज दिया। अब घोड़ा गाड़ी में हम आगे, ये सब जितना संगीतकार सब पीछे, पंडित उन भी पीछे, सब बहराई ने चल दिया। और जो चले तो वो नौकर बताते जा, इधर मोड़ो, मुंह से कुछ नहीं बोले, इशारे में वो दोनों आस पास में बैठे बताते। अब टांगे वाले को, घोड़ा गाड़ी वाले को नहीं मालूम था कि आगे बड़ा सारा खड्डा नाली का, मालूम था तो केवल इसी को मालूम था, नौकर को। अब ये खड्डा था वहां आंवले के पेड़ के पास, और यहां से चालू हो गया। अब हम सोचे कि मक्खी घुस गई। अब खा खा करता करता घोड़ा गाड़ी गिर गई खड्डा में, सब नीचे, वो घोड़ा की पाँव माँव सब ऐसे जुड़ के सब नीचे, सबके लगभग आ गई। अब हमने कहा तू पहले नहीं बोल सका? मैं तो कब से बोला। भगवान, जाकेटिया जी भेजे भी तो इसको भेजे। मोहल्ले के लोग आ गए, जिस कॉलोनी में हम गिरे, सब पट्टा पट्टी बांध बना के कथा में पहुंचे। कथा का 5वां दिन था। कभी मौका लगेगा तो एक आध बार आस्था पे वो भी कथा दे देंगे। देखिए
अब वो कथा का 5वां दिन और जैसे ही पहुंचे तो जाके दिया जी मुझे ये क्या है, हमने कहा कुछ नहीं ये खा। अब वो एक से ऐसा तो भेजा तुमने। अब पुत्र होश विचार करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात, कितनी प्रसन्नता की बात। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगाओ, चरणों तक। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को। जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचाकर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण लेकर के आना है। जो शिव जी को जल चढ़ाया उसका चरणोदक 2 बूंद उसमें डालकर, बस वो 2 बूंद का थोड़ा सा भाग, क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे चढ़ाकर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं दिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए, भगवान भी तो सोचे। अब भगवान तो आके नहीं बोलेगा कि तू मेरे चरण की रज ले जा। सास कभी बोलती है कि मेरे कमरे में आ जाना, मैं सोने की चेन देती हूँ। वो तो बहू को कहना पड़ता है, मम्मी चेन अच्छी लग रही है, बहुत जोरदार चेन लग रही मम्मी, और आपके गले में तो इतनी अच्छी खुल रही है, पर मेरे तो गला में भी लगेगी तो अच्छी। मम्मी कहता पहन के देखूंगी, और मम्मी ने कहा ले बेटा अभी पहन के देख ले। और जो पहन के देखी कांच में, मम्मी कैसी लग रही? बहुत जोरदार। थोड़ा दिन पहन लो, और थोड़ा दिन की तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता। तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उड़ेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिम में आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन, उसको लेकर प्रवेश करो, उसको लेकर पहुंच।
स्मरण करते करते जाए। हम बार बार कहेंगे भगवान के मंदिर जब भी जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। किसी से मिलने जाओ ना, चेहरे पर अगर प्रसन्नता नहीं और ऐसी पहुंच गए ना तो श्रेष्ठता नहीं मानेंगे। तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? माता सती के भस्म होने का कारण क्या था? सती को पिता पर जितना क्रोध आया उससे ज्यादा क्रोध सती माता को अपनी बहनों पर आया कि मेरी इतनी बहन, ये 60 की 60 बहन मेरे सामने खड़ी रही और मैं आई तो प्रेम से मुस्कुराई तक नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। सती मैया को अगर क्रोध आ रहा है, सती मैया अगर जलकर भस्म हो रही है तो केवल एक पिता के कारण नहीं, सती माता के जलकर भस्म होने का कारण पूरा परिवार था। आप किसी के यहाँ जाओ और कोई के यहाँ पहुंचे और जाते से आप पहुंचे और कहा जी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, आपने बोला और उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आया तो ऐसे घर में जाने से कोई फायदा है? प्रसन्नता नहीं। और आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता होना चाहिए, सामने वाले को तो हो, आपके भी चेहरे पर भी। मंदिर में जब जब जाएं, गुरु के दरवाजे पर जब जब जाएं, परमात्मा के चरणारविंद में जब जब जाएं, माता पिता के चरणों में जब जाएं, घर के बुजुर्गों के पास जब जाएं तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। नहीं तो मुसद्दी लाल जैसे चले जाओ मुंह का क्या मतलब? चेहरे पर प्रसन्नता, भगवान को भी लगे दुख भले है इसको पर चेहरे पर प्रसन्नता है, इसको अब दुख नहीं देना क्योंकि इतना मुस्कुराकर ये मेरे मंदिर में आती है। एकादशी का व्रत करो ना, तुम सोमवार का व्रत करो, मंगलवार करो, शनिवार करो, तुम जिस व्रत को करते हो, सावन में तो व्रत चालू हो जाएंगे सारे के सारे, जिस व्रत को करो उसमें तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान को भी लगे भूखी रहने के बाद भी इतनी प्रसन्न हो रही, इतनी प्रसन्न, इतना चेहरे पर प्रसन्न। मालूम पड़े भूखी रही तो रही और मालूम पड़े क्रोध इतना बढ़ गया, क्लेश इतना बढ़ गया तो उसका सुख नहीं होगा, उसका आनंद नहीं, प्रसन्नता। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ उस प्रेम से मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,
शिव शंकर जपो तेरी माला ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश तेरे मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अवधूत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो